गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पॉलिटिकल साइंस के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम आर्टिकल 21 को ही आगे प्रोसीड करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर्टिकल बहुत बड़ा है और इसमें आर्टिकल 21 में जितने केसेस हैं ना, हम लोग एक एक केसेस को देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डिसीजन दिया जिससे कौन से अधिकारों को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। बाकी मैं इस पे 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुका हूँ बहुत विस्तार से, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 केसेस पढ़ चुके हैं। जैसे एक केसेस हम लोग पढ़े, ए के गोपालन केस पढ़े, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मेनका गांधी वाद। तो ए के गोपालन केस और मेनका गांधी वाद वाला वीडियो ऑलरेडी है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेंगे। आज हम लोग के समक्ष एक तीसरा वीडियो में ये क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि निजता का अधिकार क्या मौलिक अधिकार में शामिल है या नहीं। निजता का अधिकार क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी का अर्थ क्या हुआ। मैं उस दिन आपको एग्जांपल ये दिया था कि मान लीजिए कि आप अपना पासवर्ड लगाए हो और कोई आपका दोस्त है, उस पासवर्ड को बार बार पूछ रहा है, क्लिक कर रहा है कि नहीं, खोल दो, ओपन करो, ये आपकी पर्सनल ये जानकारी को प्राप्त करना चाहता है, तो निजता का अधिकार हुआ। वो आपका निजता का अधिकार का हनन कर रहा है। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा कान लगाकर सुन रहा है, वो निजता का अधिकार का हनन है। आप किसी के फोन को 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी फोन का टैपिंग करा रहा है, ये निजता का अधिकार है, का हनन है। ऐसा समझ में, निजता का अधिकार का हनन कि आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हो। निजता का अधिकार का हनन करना का अर्थ हुआ कि आप उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हो। वो किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब ये उसकी निजी जो जीवन है ना, उसमें आप हस्तक्षेप करना चाह रहे हो। वही उसी को कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। अब प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि राइट टू प्राइवेसी इस क्या फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो ये किस केस में फाइनलाइज हुआ कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, कौन से केस ऐसे आया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले एक केस लेते हैं। इसमें एक केस आया था, उस केस का नाम था, एक केस आया 1964 में, उस केस का नाम था खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश केस, उत्तर प्रदेशवाद, उत्तर प्रदेश। बहुत ध्यान समझना, 1964 में से क्या हुआ था, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश केस में क्या था इसमें मामला। खड़क सिंह का नाम डकैती में आया कि भाई इनका नाम ये डकैती के जुर्म में इनको पकड़ा गया, सब कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, लेकिन एविडेंस नहीं था। कोर्ट तो जाहिर सी बात है कि साक्ष्य होगा तभी तो वो फैसला सुनाएगी। साक्ष्य था नहीं, जिस वजह से ये जो खड़क सिंह थे छूट गए, साक्ष्य के अभाव में ये बरी हो गए। अब हुआ क्या, इनको छूटने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन पर नजर रखना शुरू कर दी। मतलब इनकी गुप्त रूप से ये चीजें देखने लगी कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, घर पे कब आ रहा है, घर से कब निकल रहा है। इस प्रकार की गुप्त सूचनाएं पुलिस इनके पीछे गुप्तचर लगा दी। दूसरी चीज, कभी कभी तो ऐसा होता था कि पुलिस इनके घर पे पहुंच जाती थी। खड़क सिंह परेशान हो गए, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के दरवाजा खटखटाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुना। खड़क सिंह ने उन्हें कहा कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस ये कर रही है कि ये जो हमारा हर मूवमेंट को ट्रेस कर रही है, ये हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का उल्लंघन है। सब खड़क सिंह ने कोर्ट के सामने ऐसा बोला, और ये हमारे आर्टिकल 21 का भी हनन है। सुप्रीम कोर्ट से के समक्ष खड़क सिंह ने कहा कि क्या इस प्रकार का जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस ये काम कर रही है, क्या ये हमारे निजता का जो अधिकार है उसका हनन नहीं हो रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप बताओ कि क्या ये हनन नहीं हो रहा है, इसमें कोर्ट ने क्या फैसला दिया जा रहा है, इसको समझ लो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बस ये कहा, इसमें खड़क सिंह वाले केस में ये कहा कि जो पुलिस आपके घर पे जो जा रही है ना, पुलिस जो आपके घर पे जा रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। बाकी जो खड़क सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रश्न रखा था कि क्या ये हमारी जो गुप्त रूप से हमारे ऊपर जो ये पुलिस नजर बनाई हुई रख रही है, क्या ये हमारे निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है? और निजता का अधिकार क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, वो निजता का अधिकार है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, नो फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पुलिस आपके घर पे पहुंच जा रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो असंवैधानिक है, वो गलत कर रही है। बाकी जो पुलिस आप पे नजर रखी हुई है वो ठीक है, वो आपके निजता का अधिकार का हनन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब सरकार आपकी निजी जीवन में हस्तक्षेप कर सकती थी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना उसमें हस्तक्षेप करके आपका इंफॉर्मेशन निकाल सकती थी। यही हुआ, ठीक है। अब देखते हैं एक और केस आया, सेकेंड केस आया इसको लेके। सेकेंड केस को देखते हैं। सेकेंड केस में आया, क्या आया था? ये 1997 का केस है। 1997 का केस है। इस केस क्या था? ये केस था पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात पीयूसीएल बनाम भारत संघ। पीयूसीएल का अर्थ क्या है? पीयूसीएल क्या थी? एक पीयूसीएल एक एनजीओ थी। पीयूसीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा पब्लिक यूनियन सिविल लिबर्टीज। जरा मैं इसकी पूरी केस को मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये एक एनजीओ थी, ध्यान समझना। ये क्या थी? एक एनजीओ थी। ये एक एनजीओ थी, बहुत ध्यान से समझना। ये मामला क्या था पीयूसीएल वाला? भारत के जो 8वें प्रधानमंत्री रहे थे, उनका नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने 1997 में जो सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार थी, उन पे उन्होंने एक आरोप लगाया कि बीपी सिंह की सरकार जो है वो चंद्रशेखर की फोन टैपिंग करा रही है। फोन टैपिंग का अर्थ क्या होता है कि जैसे हम और मेरा दोस्त बात कर रहा है, हम किससे बात कर रहे हैं ये तीसरे व्यक्ति को पता चल रहा है। यानी सरकार, हम और मेरा जो दोस्त बात कर रहे हैं वो तीसरा आदमी सुन रहा है कि किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, उसको कहते हैं फोन टैपिंग। तो चंद्रशेखर ने ये आरोप लगाई सरकार पर, बीपी सिंह की सरकार पर, कि भाई ये जो वर्तमान सरकार है ना, ये फोन टैपिंग करा रही है। मेरा ही नहीं, मेरे साथ और 27 लोगों का, यानी 27 मंत्रियों का ये फोन टैपिंग करा रहे हैं। सरकार बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है। मामला कोर्ट में गया, इस पे सीबीआई की जांच बैठाई गई। सीबीआई एक रिपोर्ट सौंपा। उस रिपोर्ट के आधार पर एक एनजीओ थी, उस एनजीओ का नाम था पीयूसीएल, पब्लिक यूनियन सिविल लिबर्टीज। ये इस प्रकार के मामले को देखती थी। इसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये रखा कि आप ये बताइए कि क्या फोन टैपिंग जो सरकार करा रही है, क्या ये निजता का जो अधिकार है उसका हनन नहीं है? क्या सरकार दो व्यक्तियों के बीच क्या बातें हो रही है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप नहीं कर रही है गवर्नमेंट? सरकार का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कौन? पीयूसीएल ने ये बात रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, इसमें जरा इसको सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ये जो फोन टैपिंग है ना, फोन टैपिंग का मामला था, ये फोन टैपिंग है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये फोन टैपिंग निजता के अधिकार का हनन है। निजता के अधिकार का हनन है। निजता के अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ये निजता के अधिकार का हनन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित नहीं कहा। उसने कहा कि हाँ, ये निजता का अधिकार का हनन है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, सरकार किसी के भी फोन टैपिंग नहीं करा सकती है जब तक वो व्यक्ति न कहे। सरकार किसी की भी फोन टैपिंग नहीं करा सकती है। किस में कहा? ये पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकती है सरकार कि दो व्यक्तियों की बातों को सुन ले।
जैसे अभी आप राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हुए थे कि भाई सरकार उनके फ़ोन को टैप करा रही है पेगासस वाले मामले में। तो उन्होंने बहुत बहुत हंगामा भी हुआ पार्लियामेंट में कि सरकार उनके जो निजता का अधिकार है उसका हनन कर रही है। तो ये जो मामला है ना पीयूसीएल बनाने, तो उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोन टैपिंग निजता का अधिकार का हनन है, सरकार ऐसा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। कब करेगी? बहुत विशेष परिस्थिति में करेगी। जैसे कोई आतंकवादी है, किसी पर शक है कि ये बहुत बड़े जुर्म में इसका हाथ है, तब सीबीआई, ईडी, आईबी ये सब काम कर सकती हैं, तब किया जा सकता है। ऐसे नहीं किसी का मन किया उसका फोन टैपिंग करा दिए। आया समझ में? तो सरकार इसमें क्या बोली कि फोन टैपिंग क्या है? निजता का अधिकार का हनन। अब देखते हैं, अब एक और केस आया 2017 का केस है, जरा इसको देखते हैं। 2017 का केस है, इसमें क्या हुआ इसको देखते हैं। एक केस है 2017 का, ये है पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार केस। इसमें क्या है? 2017 का केस है। इसमें क्या था, ये जो पुट्टास्वामी आप देख रहे हो ना, ये जो पुट्टास्वामी कौन थे, बहुत ध्यान समझना। ये जो पुट्टास्वामी थे ये बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, लगभग इनका एज था 90-91 वर्ष एज था, और इन्होंने ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे। ये जज भी रह चुके थे कर्नाटक हाई कोर्ट के। तो इन्होंने, भारत सरकार की एक योजना चल रही थी, आधार कार्ड योजना, आधार बनाने की जो योजना चल रही थी उसको उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने क्या चैलेंज किया? चैलेंज ये किया कि सरकार जो ये पिक्चर ले रही है, रेटिना की पिक्चर ले रही है आधार कार्ड बनवाने के लिए, और जो थंब इंप्रेशन ले रही है, ये क्या है? ये किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है, हनन है। उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार इस आधार प्रोग्राम के, अर्थात सरकार के ये जो आधार प्रोजेक्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करे। ये हर व्यक्ति की निजता का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है इससे। कल के डेट में सरकार इसका गलत यूज कर ले, किसी के व्यक्ति के पास डाटा मिल गया तो उसका गलत यूज कर ले, रेटिना का और थंब इंप्रेशन का, अंगूठे का। मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन दिया? बहुत ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सरकार के आधार प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया, बनाए रखा। लेकिन पुट्टास्वामी केस में सरकार ने बहुत निर्णायक फैसला दिया था। इसी में उस पुट्टास्वामी मामले में कहा था कि, क्या कहा था सरकार ने इसमें उसने कहा था कि जो ये राइट टू प्राइवेसी है, ये जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, ये क्या है? ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। इसी केस में, यानी पुट्टास्वामी केस में पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है? व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। पुट्टास्वामी जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा था कि क्या ये निजता, क्या जो ये जो राइट टू प्राइवेसी, क्या राइट टू प्राइवेसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट नहीं है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट है। इस प्रकार निजता का अधिकार क्या बन गया? इस प्रकार निजता का अधिकार क्या बन गया? फंडामेंटल राइट बन गया। क्या बन गया भाई? फंडामेंटल राइट बन गया। फंडामेंटल राइट बन गया। फंडामेंटल राइट बन गया। अब फंडामेंटल राइट बन गया मतलब सरकार इसे छीन नहीं सकती है भाई। सरकार इसको कम नहीं कर सकती। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कोई भी कानून बना के किसी का निजता के अधिकार का उल्लंघन कर दे। सरकार हमारे ऐसा नहीं कर सकती, सरकार मेरा पासवर्ड ओपन करने के लिए मुझे विवश कर दे। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि वो मेरा फ़ोन टैपिंग कराने लगे कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, ये सब नहीं कर सकती है। ये मेरे निजता का उल्लंघन है। दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तीसरा कान लगा के नहीं सुन सकता, वो निजता का उल्लंघन है। घर में दो लोग आपस में बात कर रहे, तीसरा कान लगा के सुन रहे हैं, वो क्या है? राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, वायलेशन है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पर्सनल लाइफ जी रहा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन निजी जीवन जीने का अधिकार दिया, को किसी प्रकार का अपने पास लीगल इंफॉर्मेशन रख सकता है, लीगल वर्क कर सकता है। आप उसको विवश नहीं कर सकते उसको जानकारी लेने के लिए। यह है आपका निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी।
किस केस में हुआ था? राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट किस केस में घोषित हुआ? पुट्टास्वामी केस में। कितने केस हैं इससे लेकर? एक खड़क सिंह केस आया था, पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आया था, और इसमें आया था पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। ठीक है, थैंक यू।